जय गुरुदेव। प्रेमियों, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, इस पर एक कहानी है। एक राजा रहता है और राजा के दरबार में जो कोई भी संत साधु आते थे और राजा से कहते थे कि भगवान है, भगवान है, भगवान है, और बिना उसके जगह खाली नहीं है। तो बहुत से महात्माओं और साधु संत की बातें राजा ने सुनी। तो राजा के मन में एक सवाल आया कि मेरे दरबार में जितने साधु संत आते हैं और मुझसे कहते हैं कि भाई भगवान है, भगवान है, और भगवान जरूर मिलता है। तो राजा के मन में 3 सवाल आए कि भाई क्यों न जो भी महात्मा आते मुझको कहते हैं कि भगवान है, भगवान है। तो राजा ने कहा भगवान, राजा के मन में 3 सवाल आए। भगवान रहता कहाँ है, वो देखता किधर है, और करता क्या है। तो राजा ने ऐलान कर दिया कि भाई जो भी मेरे सवाल के जो जवाब देगा उसको मैं अपना आधा राज्य इनाम दूंगा। तो राजा ने 3 सवाल के जवाब का ऐलान कर दिया और कहा जो भी उत्तर देगा उसको आधा राज्य मैं बख्श इनाम में दे दूंगा। तो राजा ने दरबार लगाया। दरबार में सब जितने भी साधु संत थे सबको बुलाया और सबके सामने राजा ने सवाल रखा कि भाई भगवान रहता किधर है, देखता क्या, किधर देखते हैं और क्या करते हैं। तो राजा के 3 सवाल सुनकर जितने भी साधु संत थे वो अचंभे में गिर गए कि भाई ये ऐसा कौन सा अजीब सा सवाल राजा हमसे पूछ रहा है, भगवान रहता कहाँ है, देखता किधर है, करता क्या है। तो किसी साधु संत के पास ये उत्तर नहीं था राजा का। तो आखिर में सब जितने भी साधु संत थे दरबार लगाया, सभा समाप्त होगी, उठकर चले गए। किसी के पास राजा के सवाल का जवाब नहीं था। तो राजा का जो मंत्री था, राजा ने मंत्री से कहा देखो मंत्री महोदय, अभी तक आपने जो भी मेरे सवाल थे और वो सवाल के जवाब आपने दिए, अभी ये मेरे 3 जो सवाल है, भगवान रहता कहाँ है, देखता किधर है, करता क्या है, इसके उत्तर आप दोगे ऐसी मेरी अपेक्षा आपसे है। अगर आप मेरे सवाल के जवाब अगर 1 हफ्ते में नहीं दोगे तो मैं आपको सजाए मौत दूंगा। तो ये सुनकर, राजा के ये वाक्य सुनकर जो मंत्री था राजा का, प्रधानमंत्री, वो डर गया। राजा ने ऐसा कौन सा सवाल पूछ लिया। तो मंत्री विचार में गिर गए, राजा के सवाल के जवाब कैसे दिया जाए। तो मंत्री जब अपने घर आए तो मंत्री की नींद हराम हो गई, खाना पीना भूल गए। 1 हफ्ते की मोहलत दी है, 3 सवाल के जवाब देना है राजा को। तो मंत्री सोच में पड़ गए, तो कैसे जवाब दे राजा को, और सवाल ही बहुत ये है। तो सोच में करते करते मंत्री जो थे, प्रधानमंत्री जो राजा के थे, और सोच में गिर गए क्या जवाब दिया जाए। सवाल पर जवाब है ही नहीं हमारे पास। विचार में थे तो प्रधान की जो धर्म पत्नी थी वो पूछने लगी क्या सोच रहे हो, सो रहे नहीं हो, खाना नहीं खा रहे हो। तो गुस्से में आकर धर्म पत्नी को डांट दिया। तो सोच में पढ़ते 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 तो प्रधान का जो एक शिष्य था, 10-12 साल का जो लड़का था, उसने कहा गुरुजी आपकी सोच में पड़े हो,
ऐसी कौन सी बात आ गई कि आपने आपका खाना जीना, आपका सोना और खाना हराम हो गया? तो देखो, जो भी ज्ञानी होता है, यानी और और छोटा आदमी है, अगर गलती है तो समझा रहा है, तो जो ज्ञानी आदमी वो क्या सोचता है, मेरे को क्या तू समझा रहा है, तेरे पास क्या ज्ञान है? ऐसे समझकर उस प्रधान ने उस बच्चे को डांट के भगा दिया। तो आखिर में वो बच्चा और बोलने लगा, गुरुजी, आप खा रहे नहीं हो, सो नहीं रहे हो, मुझे आपकी बहुत चिंता है। आखिर बात ऐसी क्या है? ये राजा ने आपसे ऐसी कौन सी बात कर दी कि उस बात को लेकर आप इतना चिंतित हो? तो प्रधान ने कहा, देख देख बोले भाई, जब जब मौत मेरी तो आ गई, अगर तेरी भी मौत आ गई है तो तू भी तैयार हो जा। तो बच्चे ने कहा प्रधान से, आखिर में सवाल क्या है राजा के, बताओ तो सही। तो प्रधान ने कहा, राजा कहता है भगवान रहता किधर, देखता क्या है, देखता किधर है, करता क्या है? बोले ये तो इजी सवाल है। वो बच्चा कहने लगा प्रधान से, इजी सवाल है? बोले मेरे को बता। बोले नहीं, मैं अभी नहीं बताऊंगा, उसके पहले बोले मुझको 3 चीजें चाहिए, तब मैं जाके राजा को सवाल का जवाब, राजा के सवाल के जवाब दूंगा। तो उसने कहा, बच्चे ने, तपेला भर दूध लेके आओ, और दिया लेके आओ, और एक राजा के कपड़े मंगवाओ। तो प्रधान जी गए राजा के पास और राजा से कहने लगे कि राजन, आपके सवाल का जवाब हमारे पास है नहीं, ये जो मेरा शिष्य है ये आपके सवाल के जवाब देगा। राजा ने सोचा, ये इतना छोटा सा बच्चा मेरे सवाल के जवाब क्या देगा? तो फिर बच्चे, राजा ने ऐलान कर दिया, दरबार लगाया और कहा कि जो तुम में से जितने साधु संत सबको बुलाया, किसी ने राजा के सवाल का जवाब नहीं दिया। तो राजा ने ऐलान किया कि ये जो बच्चा है ये मेरे सवाल का जवाब देगा। तो बच्चे ने तपेला भर दूध मंगवाया और राजा के सामने पेश किया। और राजा से वो बच्चा कहता है, महाराज, इस तपेले में आपको क्या दिख रहा है? तो राजा बोलता है, इस तपेले में तो दूध है। बोले दूध में घी है? बोले दूध में घी है मगर दिखता नहीं है। तो कैसे दिखेगा? तो राजा ने कहा कि दूध का दही बनाओ, दही से मंथन करो, दही का, उसमें से लोनी निकलेगी, मक्खन निकलेगा, मक्खन से घी निकलेगा। बोले ठीक इसी तरह भगवान हमारे अंदर है, मगर कोई बताने वाला जब तक पहुंचा हुआ महापुरुष जिसने उसको प्राप्त नहीं किया, तब तक आपको भगवान नहीं मिल सकता। और मंथन है, बोले सुमिरन, ध्यान और भजन, ये तीनों चीज जब हम अंतर घाट पर बैठकर इसका जब मंथन करेंगे तो भगवान हमको जरूर मिलेगा। राजा के पहले सवाल का जवाब उसको मिल गया। यानी बोले दूध में घी है मगर दिखता नहीं, ठीक इसी तरह हमारे अंदर भगवान है, वो हमें दिखता नहीं है। जब बताने वाला कोई महापुरुष मिल जाए, वो युक्ति बता दे, इस तरह से तुम युक्ति करो, युक्ति में युक्ति है, युक्ति अगर मिल जाए तो बोले भगवान मिलने में देर नहीं है। फिर था राजा का दूसरा सवाल। दूसरे सवाल ये था कि भगवान देखता किधर है? तो बच्चे ने कहा, दिया लगाया और कहा कि राजन, भगवान ये दिया का जो प्रकाश है किस दिशा में है? तो राजा ने कहा, ये बोले चारों दिशा में है, इसकी कोई दिशा नहीं है। तो बोले ठीक इसी तरह भगवान हर कण कण में है, वो चारों ओर देख रहा है, जो जैसा कर्म करता है उसका फल उसको मिलता है। तो बस दूसरे सवाल का जवाब राजा को मिल गया। फिर तीसरा सवाल था कि भगवान करता क्या है? तो राजा को कहा
राजन। तो सब जो बैठे हुए दरबार के में जो साधु संत थे वो सोचने लगे, बोले राजा के दो सवाल तो इसने दे दी इजी थे, मगर तीसरा सवाल बोले देगा नहीं राजा, ये तो बोले अपनी खुद मौत अपने पहले पैरों पर कुल्हाड़ी खुद मार रहा है। बच्चे ने राजा से कहा, क्योंकि राजा को जवाब चाहिए था राजा के। तो बच्चा राजा से कहता है, राजन आप सिंहासन पर बैठे हो, जरा नीचे आ जाओ। राजा ने सिंहासन खाली कर दिया। राजा से कहता है, महाराज मैं आपके कपड़े पहनूं, यानी छोटे कपड़े बनवाए थे, पहने उसने, और राजा के सिंहासन पे जाके बैठ गया। बच्चा राजा से कहता है, महाराज मैं अब कौन लग रहा हूँ? राजा कहता है, आप राजा लग रहे हो। तो बोले बस ठीक यही इसी तरह भगवान का काम है, जो चढ़ जाता है, जिसे अहंकार हो जाता है, भगवान उसे गिरा देता है, और जो गिर जाता है उसको चढ़ा देता है। यही भगवान का काम है। कहने का मतलब प्रेमियों, इसी तरह हमारे अंदर भगवान है। तो जब तक हम अंतर घाट में बैठकर जो हमें रास्ता मिल गया, गुरु महाराज ने हमको जो रास्ता दिया है, उसका अगर हम सुमिरन ध्यान भजन नहीं करेंगे तो भगवान कैसे मिलेगा? और अहंकार अगर हमारे अंदर, भक्ति मार्ग में अहंकार हमारे अंदर है तो प्रभु मिलना मुश्किल है, क्योंकि परमार्थ के अंदर दीवार सबसे बड़ी है अहंकार। और कहा है, किया कराया सब जब आया अहंकार। यानी हमारे 20 साल की अगर साधना हमने की, तपस्या की, और उसका अहंकार अगर क्षण भर के लिए हमारे अंदर आ गया तो किया हुआ बोले तपस्या एक क्षण में किया कराया सब गया, जब आया अहंकार। अहंकार आ गया तो 20 साल की तपस्या नष्ट हो जाती है। इसलिए कहते हैं अहंकार से डरना चाहिए। यही था प्रेमियों। जय गुरुदेव।